नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान के साथ मोहम्मद अजहर। आप देख रहे हैं आज जीता है, हर बुजुर्ग जीता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के ऐवानों में 35-40 साल के बाद भी अगर कोई ऐवान में आम पाकिस्तानी बैठा है तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सिर्फ एम के हमने पहुंचाया, जो न किसी सियासी खानवादे का है, ना कहीं का सज्जादा नशीन है, ना कोई सनतकार जागीरदार है, जो आम पाकिस्तानियों के साथ दुख और दर्द का रिश्ता रखता है। पाकिस्तान की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं साबका एमएनए अबू बकर भाई। पूरा कराची इस वक्त समुद्र के किनारे ये शहर है। हमने कौमी असेंबली में हमेशा ये आवाज़ उठाई कि वो शहर जो समुद्र के किनारे आबाद है, उस शहर के लोगों को पानी के बूंद बूंद से तरसाया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला इस वजारतों की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि अपने कराची के लोगों के मसाइल, वो मसाइल पानी का हो, बिजली का हो, रोजगार का हो, इंशाअल्लाह ताला हमने आज ही मुस्लिम लीग नून के मकामी नायब थे बहादुराबाद शामिल था और उनसे यही बात है, हमें कुछ नहीं चाहिए। इस शहर की खुशी को वापस कर दो, इस शहर के नौजवानों को रोजगार दें, इस शहर को पीने का पानी दे दें, इस शहर को ट्रांसपोर्ट दे दें। जो हमारी बच्चियाँ चिंचियों के सफर कर रही हैं, 15 साल पीपल्स पार्टी ने इस तरह शहर को बर्बाद किया है। ये शहर जो रेवेन्यू देता है, बजट सबसे ज़्यादा जो हमारे शहर के रेवेन्यू से बनता है, लेकिन इस शहर को 15 साल तक कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिला। अभी आखिर में आते आगे पीपल्स पार्टी ने चंद बसें चलवाई हैं। अगर ये 15 साल पहले चला देती तो हमारी वो बच्चियाँ जो कॉलेजों में जाती हैं, यूनिवर्सिटी में जाती हैं, इस तरह धक्के खाकर चिड़चिड़ों के साथ जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इनके आप उताब के साथ आ रही है। जो हमारे अंदर थोड़ी सी तफरीक थी, उस माली का करम है, इस सब की दुआओं से सब शहीद हो गए और इंशाअल्लाह ताला ये इतिहाद आने वाले वक्तों में बड़ी कामयाबी हासिल करके 26 तारीख को है जलसा। इसकी शुरुआत हमने मनीर से की, मनीर में जलसा किया, फिर औरंगी टाउन में जलसा किया और उसके बाद ब्यासाबाद। अब जो जलसा है वो कोरंगी का ही होगा, कोरंगी के लोग ही उसके अंदर होंगे। जहाँ जहाँ हमने जलसे किए, किसी और सेक्टर से या टाउन से हमने लोगों को नहीं बुलाया, वहीं के वकीलों को, वहीं के अवाम को मजबूर किया और वो एक बड़ा जलसा। तो इंशाअल्लाह ताला 26 तारीख में कोरंगी की अवाम वहाँ जमा होगी और कोरंगी की अवाम से मैं ये आपके इस चैनल के तवज्जुह से उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह औरंगी के लोगों ने एमक्यूएम से मोहब्बत का इजहार वहाँ के जलसे में किया, औरंगी भी उससे पीछे नहीं। इंशाअल्लाह ताला मेरा ये दावा है कि औरंगी के रिकॉर्ड को औरंगी के अवाम तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ ही मौजूद हैं लांडी के दबंग एमपी हैं सैयद हाशिम रजा जिलानी भाई, इस वक्त जो कि हमारे साथ मौजूद है। और जैसे कि आप जानते हैं कि लांडी में जो है राब्ता मुहिम का जो इनेकाद किया गया था, तो इसी हवाले से हम बात करेंगे सैयद हाशिम रजा भाई से। जी हाशिम रजा भाई, क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी हाशिम न्यूज़ की टीम को जो है बहुत मुबारकबाद और शुक्रिया। आप हर कवरेज में मौजूद होते हैं और लांडी की आवाज़ सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज राब्ता मुहिम का आगाज़ हुआ है, क्योंकि सबको पता है कि 8 फरवरी जो है वो इलेक्शन का जो है की तारीख दी गई है इलेक्शन। और अल्हम्दुलिल्लाह आज लांडी में इलेक्शन मुहिम का आगाज़ हो चुका है, जिसमें हमारे कन्वीनियर खालिद भाई और सीनियर डिप्टी कन्वीनियर कमाल भाई और सीनियर डिप्टी कन्वीनियर डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ की पब्लिक से बात की, लांडी की आवाम से। और एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर था अल्हम्दुलिल्लाह। एक कॉर्नर मीटिंग थी जो अवामी राब्ता मुहिम थी, जो जलसे की सूरत इख्तियार कर गई थी। तो लांडी हमेशा से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का गढ़ रहा है और हमेशा लांडी एमक्यूएम से पहचाना जाता है और वो आज तारीख दोबारा रकम हुई है। यहाँ के लोगों ने जिस तरह फैमिलीज़ ने, बच्चों ने, जवानों ने, बुजुर्गों ने यहाँ पर शिरकत की, तो ये अपने मिसाल फकीजुल मिसाल जलसे की सूरत इख्तियार कर गया था। और आज के दिन में ये बात तय करती है कि जब भी इलेक्शंस हों, लेकिन इंशाअल्लाह लांडी से एमक्यूएम ही जीतेगी और यहाँ पर हमेशा पतंग जो है वो लहरा रही है।
अच्छा, हमेशा से देखा गया है कि एमक्यूएम की तारीख रही है कोरेंगी में, चाहे प्रोविजनल असेंबली हो या फिर नेशनल असेंबली हो, हमेशा जो है कोरेंगी का जो कैंडिडेट था वो एमक्यूएम पाकिस्तान का ही रहा है। तो आवाम की भी उम्मीद है इस बार यही है कि दोबारा एमक्यूएम पाकिस्तान का होगा। 26 तारीख को आप एक जलसा करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने मलीर से जो है जलसे का इनेकाद किया, और चौथा जलसा आई थिंक जो आपका कोरेंगी में होने जा रहा है। तो जलसे के हवाले से क्या मैसेज डिलीवर करेंगे कोरेंगी की आवाम को? जी बिल्कुल, एक मुहिम का आगाज़ कराची में हुआ था। सबसे पहले मलीर के अंदर ये जलसा हुआ था, दूसरा जलसा औरंगी टाउन में था जो फकीरुल मिसाल जलसा था, उसके बाद याकताबाद में बहुत अजीम शान जलसा रहा, उसके बाद 26 तारीख को औरंगी के अंदर मौजूद है। तो मेरी तमाम देखने वाले आपके व्यूअर्स को के सब एमक्यूएम के अल्हम्दुलिल्लाह लांडी और कोरंगी और पूरा कराची अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम से जुड़ा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके देखने वालों को ये बात भी पता है कि एमक्यूएम की जो लीडरशिप है वो मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और बड़ी ज़बरदस्त लीडरशिप है, दबंग लीडरशिप इसमें मौजूद है, जो एमक्यूएम को जो है वो तरक्की के रास्ते में, एमक्यूएम को एक मजबूत रास्ते में, एमक्यूएम को एक मुस्बत रास्ते में गामजन किए हुए है। और इंशाअल्लाह और ये उसकी एक कड़ी है कि आज एक राब्ता मुहिम रखा गया था लांडी के अंदर और वो जलसे की सूरत इख्तियार कर गया था। तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब पूरे कराची से हर हल्के से एमक्यूएम जो है वो विन करेगी, और इंशाअल्लाह जैसे माजी में एमक्यूएम के पास इस शहर कराची की चाबी रही है, वही चाबी दोबारा भी आने वाले दिनों में एमक्यूएम के पास रहेगी, और एमक्यूएम जो है वो हर इलाके से जीत कर इस कराची की तरक्की में अपना किरदार अदा करेगी। बहुत शुक्रिया आज दिन हमारे साथ मौजूद है COC के लांडी टाउन इंचार्ज साहब भाई आज दिन हमारे साथ मौजूद है COC के सबसे ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन था, और आज की टाइम तक आप देख रहे हैं आवाम में नहीं इसका मतलब ये है कि आज लांडी की आवाम ने फैसला दे दिया है कि मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान लांडी के लिए पहले भी आज भी और पिछले 30 साल तारीख है लांडी की। अगर आप 92 के ऑपरेशन से लेके अगर आगे देखें तो हम तारीख भी नहीं थे, उस वक्त नहीं आगे आवाम ने एमक्यूएम और 30 सालों से एमक्यूएम यहाँ विन करती रही है। तो इसका मतलब ये है कि आवाम हमारे साथ जुड़ी है, लेकिन आज ये साबित हो गया कि अगर तंजीम ने जिस वक्त भी जो फैसला किया इस तरीके से कह रहे थे कि हमें इलेक्शन हमारा मंजूर नहीं है, हमारी मंजूर कुछ और है, इसलिए सड़कों पर निकलना है अगर जरूरत पड़े इलेक्शन। इंशाल्लाह अगर ऐसी कोई तंजीम हिदायत देगी तो लांडी बिल्कुल सबसे आप देखिएगा वो लाइट ब्लू है आगाज किया है और वालियाना अंदाज में आपने अभी तमाम जाके देखा होगा ये बात के मानी करता है कि हमारे में भी नारी एमक्यूएम का बढ़ता यहाँ से बनती है और आज भी नारी वाले लांडी के लोगों का आपने जज्बा भी देखा है और मारने के बाद से गुस्सा भी देखा है। कुछ लोग उतारे गए, उसके बाद से आज तक रिजेक्ट होते हुए चले आ रहे हैं, कई साल हो गए लेकिन बनते नहीं है। लेकिन बहरहाल लांडी की आवाम का अपने एमक्यूएम से मोहब्बत का अंदाज आज देख लिया हुआ कि पूरे बच्चे जवान सब आपने पंडाल में देखे कितनी बड़ी तादाद में ये छोटी सी मीटिंग थी उनके आखिर में जलसे की शक्ल इख्तियार करके आपके सामने आपके कैमरों की आपने देखा होगा और दिखाया होगा। लांडी ने अपना फैसला एमक्यूएम पाकिस्तान के हक में दे दिया। इलेक्शन हो
नहीं हो, जब भी हो, लाडी के अवाम ने पाकिस्तान के हक में अपना फैसला दे दिया है। थैंक यू।